एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो टाइप के एटेन्यूएशन कॉजेज की बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम थर्ड टाइप के एटेन्यूएशन कॉज की बात कर रहे हैं एंड दैट वन इज द एटेन्यूएशन ड्यू टू द कंडक्टर लॉसेज। कि जब हमारे वेवगाइड की बॉडी परफेक्टली कंडक्टर नहीं होती है तो उस केस में जो माइक्रोवेव प्रोपगेशन के दौरान एटेन्यूएशन जनरेट होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि वेवगाइड की वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट वेवगाइड की वॉल्स पर एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण से एक एवरेज पावर जो कि वेवगाइड की वॉल्स पर डिलीवर्ड होता है दैट इज डिसिपेटेड एंड इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक कंटिन्यूअस एटेन्यूएशन जनरेट होता है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमने एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट को वेवगाइड के वॉल पर रिप्रेजेंट किया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि HT और ET जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट है। देखिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर वेवगाइड की वॉल्स पर जिसपे हमने एक स्मॉल लाइन एलिमेंट डेल्टा Z की बात करी है, जिसको हम लेंथ एलिमेंट कह रहे हैं। इस लेंथ एलिमेंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ट्रांसवर्स कंपोनेंट को देखा है। सो दिस इज द HT एंड दिस इज द ET एंड दिस इज द स्मॉल सर्फेस पार्ट जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हम इस टाइप से जब हम इस रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो उनके कारण से पर यूनिट गाइड लेंथ में जो पावर लॉसेस जनरेट हो रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है। इस केस में पावर लॉसेस इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण दिया जाता है। PL इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ डेल्टा Z रियल पार्ट ऑफ द सरफेस इंटीग्रल S1 ET क्रॉस HT का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय द DS1। यहाँ पे DS1 हम इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ये जो ET कंपोनेंट है यह HT के कारण फ्लो होने वाले करंट के कारण जनरेट होता है और इस करंट की डायरेक्शन जो है वो HT के परपेंडिकुलर है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ET और HT दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के राइट एंगल पे होने चाहिए। इस प्रकार से टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को हाई फ्रीक्वेंसी कंडक्टर इम्पीडेंस कहा जाता है और इस हाई फ्रीक्वेंसी कंडक्टर इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है नीटा एम से। नीटा एम इज इक्वल टू दी ET अपॉन HT। जब हम इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में यूज में लेते हैं PL इज इक्वल टू दी 1/2 ऑफ डेल्टा Z RE सरफेस इंटीग्रल ऑफ दी। यहाँ पे जब हमने क्या करा है ET की जगह पे प्लेस किया है नीटा एम इंटू दी HT। जब हम यहाँ पे ET की जगह पर नीटा एम इंटू दी HT प्लेस करेंगे तो HT तो इसका रियल कंपोनेंट और इसका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये दोनों मिलकर मैग्नीट्यूड ऑफ HT स्क्वायर जनरेट करेंगे। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर हमारे पास में PL के लिए एक एक्सप्रेशन आता है दैट इज इक्वल टू दी 1/2 ऑफ डेल्टा Z रियल पार्ट ऑफ द सरफेस इंटीग्रल S1 नीटा एम मैग्नीट्यूड ऑफ HT स्क्वायर DS1। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा है कि जो रियल पार्ट ऑफ नीटा एम है दैट इज इक्वल्स टू दी RS एंड विच इज इक्वल्स टू दी ओमेगा म्यू एम अंडर रूट ऑफ दी ट्वाइस ऑफ सिग्मा एम। यहाँ पर म्यू एम और सिग्मा एम किसी मेटल के उस मेटल के लिए परमिएबिलिटी और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रकार से जब हम इस वैल्यू को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यूज में लेते हैं, यहाँ पे हम जब इसको इस इक्वेशन में यूज में लेते हैं तो उस केस में हमारे पास में PL के लिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आता है, क्योंकि हम यहाँ पे RE को अब RS की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हमने नीटा एम के रियल पार्ट की बात करी है और नीटा एम का रियल पार्ट इज गिवन बाय इन दिस फॉर्म। डायरेक्टली वी आर यूजिंग एन एक्सप्रेशन डायरेक्टली फॉर दिस टर्म। In that case, PL will be is equals to the RS upon twice of delta Z surface integral S1 magnitude of the HT square DS1। अब क्योंकि यहाँ पे पावर में कंटिन्यूअस लॉसेज हो रहे हैं, इस कारण से जो फील्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो e⁻⁻⁴ डेल्टा Z कंपोनेंट से एटेन्यूएट हो जाते हैं। इस प्रकार से जो अभी हमने ऊपर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डेल्टा Z की बात की थी, उस स्मॉल लेंथ एलिमेंट डेल्टा Z के लिए
कंसिक्वेंटली जो पावर बाहर आ रही है उसके लिए हम PT की बात कर रहे हैं, दैट इज अ पावर ट्रांसमिटेड। यहाँ पे हमने पावर लॉस की बात की थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कंटिन्यूअस पावर लॉसेस हो रहे हैं उसके लिए तो हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया है, बट जो हमारा लेंथ एलिमेंट है डेल्टा Z, उसमें जो पावर कंटिन्यूअस ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिए हमने रिप्रेजेंट किया है उसे PT से, दैट इज अ पावर ट्रांसमिटेड एंड विच इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन Z0/2। यहाँ पे हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, दैट इज द Z0/2 सरफेस इंटीग्रल H0 स्क्वायर e रेज टू द पावर -2 अल्फा c डेल्टा Z ds। जब हम इस इंटीग्रेशन को वेवगाइड के क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में पॉइंटिंग वेक्टर के एक्सियल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हुए सॉल्व करते हैं तो हमें ट्रांसमिटेड पावर मिलता है। यहाँ पर जो हम H0 देख रहे हैं, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द Z इज इक्वल टू द 0। यहाँ पर अभी हमने बात करी है पावर ट्रांसमिटेड के ऊपर, अभी हमने बात की थी पावर लॉस की। सो इस प्रकार से अगर हमें पावर ट्रांसमिटेड की टर्म्स में पावर लॉसेस को रिप्रेजेंट करना है तो पावर लॉसेस पर यूनिट लेंथ ऑफ द गाइड इन द स्पेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द पावर फ्लो, कि उस लेंथ एलिमेंट से जो पावर फ्लो हो रहा है उसमें उसकी रेट में जो डिक्रीमेंट हो रहा है उसको हम पावर लॉसेस से डिफाइन करते हैं। सो PL इज इक्वल टू द माइनस डेल PT ओवर डेल Z। तो यहाँ पे अब हमने क्या करा है, इस इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन नंबर 6 में उसको पुट किया है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 का डिफरेंशिएशन किया है। डिफरेंशिएशन हमने इसका Z के रिस्पेक्ट में किया है। जब हम इसका Z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें PL की वैल्यू मिलती है, दैट इज इक्वल टू दी, क्योंकि हम यहाँ डेल्टा Z जो कि हमारा लेंथ एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस इंटीग्रेशन का, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट विल बी द अल्फा c Z0 सरफेस इंटीग्रल ओवर S1 magnitude of the H0 square e raised to the power -2 alpha c delta Z ds1। अब आगे हमने क्या करा है, PL और PT जो हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन आई है PL की, हमने PL और PT का उसमें डिवाइड किया। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर PL में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो देखिए हमारे पास में एक एक्सप्रेशन हो जाता है PL के लिए, दैट इज द ट्वाइस ऑफ अल्फा c Z0/2 सरफेस इंटीग्रल ओवर S, दैट इज द H0 स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा c डेल्टा Z। तो जब हमने इसको इस प्रकार से इस फॉर्मेट में लिखा तो हम देख सकते हैं कि जो ये वाली टर्म थी Z0/2 सरफेस इंटीग्रल ओवर S H0 स्क्वायर e रेज टू द पावर -2 अल्फा c डेल्टा Z ds1, दैट इज द PT पावर ट्रांसमिटेड। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज द PL/PT दैट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ अल्फा c। तो इस प्रकार से हमारे पास में कंडक्टर लॉसेस के कारण जो एटेन्यूएशन होता है उसके लिए हमारे पास में पावर लॉसेस और पावर ट्रांसमिटेड के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन आता है। सो अल्फा c इज इक्वल टू द PL/PT। सो हमारे पास में यहाँ पे पावर लॉसेस और पावर ट्रांसमिटेड के टर्म्स के अंदर जो पावर लॉसेस मिले हैं ड्यू टू द कंडक्टर लॉसेस, इट इज एन फंडामेंटल इक्वेशन और इसके द्वारा हम किसी भी इम्परफेक्ट कंडक्टिंग वॉल के लिए अटेन्यूएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमारे पास में जो यूजुअली PL को इवेल्युएट करने में जो हम डिफिकल्टी फेस करते हैं, दैट इज बिकॉज द लॉसेस, क्योंकि जो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसके कारण जो लॉसेज होते हैं वेवगाइड के अंदर, साथ ही हमारे पास में जो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होता है वो कुछ हद तक इन लॉसेज पे डिपेंड करता है। सो इस प्रकार से हम थोड़ी सी लिटिल बिट डिफिकल्टी हमें यहाँ फेस होती है टू इवेल्युएट द टर्म ऑफ द PL। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी वेवगाइड के लिए, किसी लॉसलेस वेवगाइड के लिए हम इक्वेशंस लिखते हैं और उसके बाद में हम ये अज्यूम करते हैं क्योंकि हमारी वेवगाइड जो है परफेक्टली कंडक्टिंग होती है। और हमने यह स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि जब हम किसी परफेक्टली कंडक्टिंग वेवगाइड को हम स्टडी करते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट वेवगाइड की दीवारों पे 0 होता है। साथ ही हम ये भी कहते हैं कि देयर विल बी अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बट लेकिन ये वाला जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कंपोनेंट होता है ये कंडक्टर के सरफेस पे करंट फ्लो होने के कारण टर्मिनेट हो जाता है। सो अगर अब हम ये मान के चल रहे हैं कि वेवगाइड की वॉल्स इम्परफेक्टली कंडक्टिंग है, यानी कि वो परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं है, तो उस केस में मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो टेंजेंशियली कंपोनेंट है वो सेम होगा
अगर जो वॉल्स है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होगी उसके सेम होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पीएल को इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया था कि पीएल के इवेल्युएशन में जो प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यह अजम्पशन किया है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो वेवगाइड की वॉल है वो इम्परफेक्टली कंडक्टिंग है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है उसी के बराबर हो जाता है जब हम मान के चलते हैं कि वेवगाइड की वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग है। तो इस प्रकार से हम पीएल को इवेल्युएट कर सकते हैं। सो उस एक्सप्रेशन को यूज में लेते हुए हमारे पास में पीटी की वैल्यू होगी Z0/2, दैट इज द सरफेस इंटीग्रल over h0 square e raised to the power minus twice of alpha c delta z integral with respect to the ds। सो pt की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ से जब हम z0 और h0 के हम यहाँ पे e t की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने वहां पे इम्पिडेंस के लिए फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया था e और h का रेशियो जो हमने बताया था। तो जब हमने यहाँ से उसको et की टर्म में रिप्रेजेंट किया है तो हमारे पास में pt के लिए एक एक्सप्रेशन आता है दैट इज 1/2 ऑफ z0 सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ et स्क्वायर ds। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे किसी भी वेवगाइड की वॉल्स पर कंडक्टर लॉसेस के कारण जनरेट होने वाले अटेन्यूएशन के लिए एक एक्सप्रेशन लिखते हैं एंड दैट एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू दी अल्फा सी आर एस surface integral over ht square ds1 divided by the twice of z0 surface integral of the ht square ds। Thank you so much।